Hello friends, this is the second lecture of the fundamental unit of life। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये सेकेंड लेक्चर है और इसका जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज देख लें। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, देखो ये बना होता है, ये क्या बना होता है? लिपिड एंड प्रोटीन का। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये सबसे ऊपर का कवर होता है। सेल के सबसे ऊपर का कवर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के सबसे ऊपर का कवर होता है और ये बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन का। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है कि लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ओके, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। लिखो पॉइंट फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन made up of lipids and protein। किसका बना होता है? लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। और इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है। क्या है? ये सेल का सबसे बाहर का कवर है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, देखो इसे बना दे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? देखो इंपॉर्टेंट है और इसे समझ लो। देखो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? मान लो ये सेल है ना, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? यानी देखो सेल के अंदर कोई चीज अगर आती है और जाती है, ऐसा नहीं, ध्यान से सुनना। सेल के अंदर कोई भी सबस्टांस आता है या जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेलेक्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सेलेक्ट करता है किस सबस्टांस को इन होना है, किस सबस्टांस को आउट होना है, कौन अंदर आएगा कौन बाहर आएगा। ये रिस्पॉन्सिबल है इसी को करने के लिए। ये चेक करता है या सेलेक्ट करता है किसको अंदर आना है किसको नहीं आना। समझे? तो इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तो इसे लिख लो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वर्ड में लिख लो, इट्स allow or permits entry and exit
It's allow or permit entry and exit of material या substance in and out. It's allow or permit entry and exit of material and substance in and out to the cell. ओके, ये सेलेक्ट करता है किसको अंदर आना है किसको नहीं आना, इसीलिए इसे हम सेलेक्टिवली, ध्यान से देख लेना, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, और इट्स अलाउ और परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल और सबस्टेंस इन एंड आउट टू द सेल, इसीलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। और देखो, ये जो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल जो मटेरियल होता है इन और आउट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है बताएंगे, यहां पे लिख लो, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन materials comes in and out through the plasma membrane by the through the plasma membrane by the process of, लिख सकते हो, टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन या बाय द प्रोसेस ऑफ इट in plasma material comes in and out through the plasma membrane by the process of diffusion। समझ में आया? ये जो मटेरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन और आउट होता है, और किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जानते हो क्या होता है? बताओ, और इसे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मिटा रहे हैं, पॉज करके लिख लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है, ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, क्यों होता है बताया है, ये मटेरियल को इन और आउट होने में मदद करता है, एंड ये जो मटेरियल इन और आउट होता है बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लिख लो, लिख लो, फिर पढ़ लें, मिटा देते हैं। अब आते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। What do you know about डिफ्यूजन प्रोसेस? देखो क्या होता है डिफ्यूजन, एग्जाम्पल देके बताते हैं, समझ लो, रफली डायग्राम से समझ लो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बना देना, बस हम तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं डिफ्यूजन होता क्या है। यहाँ नीचे दो कंटेनर है, मान लो दो कंटेनर है, इसमें
ये दो कंटेनर है ए एंड बी, सेम है, सेम साइज का है, सेम वॉल्यूम है, सब कुछ सेम है, पर इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन हायर है, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन लो है। ओके, तो ये जो अंदर ये मान लो कोई सॉल्यूट, कोई सबस्टांस है मान लो, या वाटर मॉलिक्यूल्स है, मान लो वाटर है, देखो जब इसका कंसंट्रेशन हायर है, ए का कंसंट्रेशन बी से कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर, ये जो बकेट है ए का कंसंट्रेशन बी से ज़्यादा है और ये मान लो पाइप है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो लिखते हैं द spontaneous movement of substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration. This process is called diffusion, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। आया समझ में? The spontaneous movement of substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration. This process is called, is called diffusion, और इसी को diffusion कहते हैं। और ये डायग्राम जो समझा है, आया होगा समझ में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑस्मोसिस। जानते हो ऑस्मोसिस के बारे में? दिल डूबा नीली आँखों में दिल डूबा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। एक बार कैमरा में देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं अच्छे से। हाँ आ रहा है। ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो इसे समझो। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, the movement of water molecules from the region of lower concentration to the region of higher concentration through the selectively permeable membrane। क्या वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक, लोअर से हायर से तक, किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, द movement of water molecules, the movement of water molecules from the region of lower concentration, from the region of lower, ध्यान देना, concentration
to the region of higher concentration through the selectively permeable membrane. Okay, is called ऑस्मोसिस. इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन. इसे कैपिटल में इसलिए लिख दिए कि थोड़ा सा हाईलाइट दिखे, और यहाँ तो वैसे भी समझ रहे हो भाई. हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. फिर से पढ़ते हैं. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ the movement of water molecules from the region of lower concentration to the region of higher concentration through the selectively permeable membrane is called osmosis. लिखो लिखो फिर आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं एक सॉल्यूशन पे. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं. एक फॉर्मूले टाइप का बताते हैं भाई, अपना बनाया हुआ है, समझ में बस रहा है. देखो हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो मतलब कम. क्या हाइपो मतलब कम. यानी देखो ये सेल, मान लो concentration of cell यानी concentration of water molecules in cell, या concentration of surrounding of water molecules, है ना. वाटर मॉलिक्यूल्स का concentration सराउंडिंग में, वाटर मॉलिक्यूल्स का concentration सेल में. तो इसमें क्या होता है, सराउंडिंग का concentration सेल से ज्यादा होता है. सराउंडिंग का concentration सेल से ज्यादा होता है. इसके वजह से मान लो ये सेल है और ये कंसंट्रेशन सराउंडिंग का ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इनसाइड द सेल, सेल के अंदर मूव करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इसे लिखते हैं. और हाँ, जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, सेल के अंदर इंटर्ड करेंगे, तो सेल क्या होगा, स्वेल अप, सेल फूल जाएगा. ओके, जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा. तो लिखते हैं, इफ द concentration of cell is less as compared to surrounding. देखते हैं नीचे कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. If the concentration of cell is less as compared to surrounding, then water molecules moves are enter into the cell. These type of solution is known as हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. इसमें क्या होता है,
सेल क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है। इन दी सेल स्वेल अप इन दिस कंडीशन, इन हाइपोटोनिक कंडीशन। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज लेस एज कंपेयर टू सराउंडिंग, then water molecules moves or enter into the cell. This type of solution is known as hypotonic solution. इसमें क्या होता है, सेल स्वेल अप हो जाता है इन दिस कंडीशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। लिख लो, और अब अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, मेरा नाम है जावेद गौरी, तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।